मेरे प्रियो, बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत करता हूं। और वचन को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन को नहीं समझना बड़ा कन्फ्यूजन को लाता है जीवन में। क्योंकि वचन लगभग 1600 साल कलेक्शन में लग गया और उसका जो लेखक है 40 के लगभग है। तो उसी के हिसाब से बहुत सारा चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, समझेंगे, ताकि हम लोग जो यहूदी नहीं है हमें आसान हो समझने के लिए कि परमेश्वर का योजना क्या है। तो आपका मैं स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रियो, तो बाइबल स्टडी में टाइम एंड डिसेप्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो सत्य वचन के द्वारा हम लोग उसको समझेंगे। दूसरा तिमोथी 2:15 किंग जेम्स बाइबल के अनुसार, स्टडी टू शो नॉट टू शो thyself approved unto God not men, लिखा गया है। तो ये दूसरा तिमोथी 2:15 का लिया गया है। मैं जो बार बार बोलता हूँ, किंग जेम्स बाइबल में लिखा गया है कि भाग करो, पर अन्य भाषा में लिखा गया है, अन्य ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि सत्य का वचन में को काम में लाओ, लिखा गया है। पर किंग जेम्स में लिखा गया है भाग करो। तो मेरे प्रियो, हम लोग भाग किए टाइम पास्ट, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत, वर्तमान, भविष्य, तो उसको हमने 3 भाग में भाग किया, क्योंकि ये जरूरी है, ये कंपलसरी है भाग करने का। तो जब तक हम लोग भाग नहीं करेंगे हम लोग समझने नहीं पाएंगे, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। यहूदी लोगों का चीज हम लोग सोचेंगे कि वो हमारे लिए परमेश्वर ने बोला है, प्रभु ने हमारे लिए किया है। नहीं, जो यहूदी लोगों के लिए किया है वो अलग है, जो हमारे लिए किया है वो अलग है, उसको समझना है। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, हम लोग 3 चीजों को लेकर करते हैं। तो जो अतीत है वो भविष्यवाणी है मेरे लिए। अतीत जो है वो भविष्यवाणी है, वो लॉ उसको बोला जाता है, व्यवस्था उसे कहा जाता है। और वर्तमान जो है वो मैस्ट्री, प्रकाशन, अर्थात उसे भेद कहा जाता है। पौलुस को प्रकाशन मिला है, भेद मिला है, जो सदियों से गुप्त में था। तो अगर हम लोग आएगा वचन को देखेंगे, रोमी पुस्तक उसका हम लोग वचन से ही देखते देखते जाएंगे। 16:25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो ये जो प्रकाशन है, जो प्रकाश है, ये सनातन से पहले से छिपा था, केवल पौलुस को मिला है, केवल पौलुस को। इसको ध्यान दीजिएगा। तो भविष्यवाणी का समय, अर्थात जो अतीत में जो भविष्यवक्ता लोग थे, या फिर हम लोग देखते हैं अतीत में जो घटना घट चुका है, बिफोर पौलुस का आने से पहले जो घटना घट चुका है, वो सब भविष्यवाणी को पकड़ा जाता है। भविष्यवाणी, चीन, चमत्कार, आश्चर्यकारी को पकड़ा जाता है। क्यों? वो देख के विश्वास किया जाता था। अभी समुद्र 2 भाग होगा तो विश्वास करेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा तो विश्वास करेंगे। तो ये लॉ में जाता है, भविष्यवाणी का टाइम जोन में जाता है। पर ये जो प्रकाशन है ये अंदरूनी चीज है, ये स्पिरिचुअली है, ये दिखाई नहीं जाता है पर अंदर में होता है, आत्मा में ये होता है। फिर आगे तो फिर क्या होता है, भविष्यवाणी है। कब ये प्रकाशन खत्म होगा, अर्थात ये भेद का समय खत्म होगा, जब कलेसिया रैप्चर होगा। कौन रैप्चर में शामिल होगा? जो मसीह का देह में शामिल होगा, जो ये बातों को समझेगा। इसको समझिए, मिक्स मत कीजिए। हम लोग का पूर्वजों लोग या पहले से हम लोग मसीहत के बारे में नहीं जानते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, कि यहूदी लोगों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। तो जब वक्त आया, समय आया, हम लोग प्रभु को जानते हैं, या हमारा बाप दादा ने प्रभु को जाना, पर सही शिक्षा नहीं होने के कारण हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। तो
फिर मैं वो चीजों को आगे को बताते जाऊंगा। देखिए यहां पर ये चीज को आदम से शुरू करते हैं। आदम के बाद नूहा आया। नूहा के बाद 40 दिन 40 रात बारिश हुआ। तो बारिश में परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को खत्म कर दिया, उसका योजनाओं को खत्म कर दिया। पर नूहा के परिवार से नया परिवार जेनरेशन शुरू किए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अब्राहम आया। तो अब्राहम को क्या किया, वो सेपरेट किया अन्य जाति से। अर्थात परमेश्वर ने कहा मैं और लोगों को जल प्रलय से मारूंगा नहीं, सबको खत्म नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से एक नया जाति को शुरू करने का योजना बनाया। तो अब्राहम को अपने लोगों से परमेश्वर ने अलग कर दिया। अलग करने के बाद उसकी पीढ़ी में मूसा आता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, तुम दूसरे से अलग होगे और तुम्हें खातना किया जाएगा, सर्कमसिशन खातना किया जाएगा। तो तुम दूसरे से अलग हो, तुम लोग क्या हो, तुम लोग मेरा चुना हुआ जाति हो, चुना हुआ प्रजा हो। मैं तुम लोग के साथ प्रतिज्ञा अर्थात तुम लोग के साथ रहूंगा या बाचा बांधूंगा या तुम्हारे जरूरतों को पूरा करूंगा, जो भी होगा मैं तुम लोग के लिए करूंगा। पर बाकी जो उनको छोड़ देने के बाद, उसका जाति को छोड़ देने के बाद बाकी जो जाति है वो बिना सर्कमसिशन अर्थात बिना खतना वाले है। तो बिना खतना वालों के साथ उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पर दो भाग हो गया, अन्य जाति को छोड़ दिया गया और अब्राहम से जाति निकाला गया जिसको इजरायली जाति भी कहा जाता है। और उसी पीढ़ी में मूसा का पैदा होता है, मोजेस का पैदा होता है। मोजेस का पीढ़ी में फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो पीढ़ी बढ़ता जाता है अब्राहम का। फिर दाऊद को देखते हैं तो दाऊद भी पैदा होता है। पर ये जो यहूदी या इजरायली जो पीढ़ी है वो परमेश्वर उनके साथ साथ उनका बाचा, उनको प्रतिज्ञा दिया, उनको व्यवस्था दिया, ये सब परमेश्वर उनके साथ किया। पर बाकी जो अन्य जाति है उन्हें छोड़ दिया। छोड़ देने के कारण एक वक्त आया जबकि सबका मानव जाति का पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा मानव रूप में। तो क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन उनको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे। तो वो स्वर्गारोहण किए। तो स्वर्गारोहण यीशु मसीह भी कोई प्रकार का अन्य जाति के साथ कोई भी प्रकार का लिंक नहीं था, क्योंकि वो यहूदी परंपरा, इजरायली परंपरा, अब्राहम को जो बाचा प्रतिज्ञा, जो कमिटमेंट था वो कि पूर्वजों से जो भविष्य वक्ता लोगों का जो भविष्यवाणी था वो सारा यहूदी लोगों का परंपरा अर्थात उनका कल्चर, उनका नीति जो भी था उसको सारा पूरा करने के लिए आए थे। अन्य जाति का साथ उनका कुछ भी मतलब नहीं था। उसके बाद वो 12 चेले को छोड़ के गए। 12 चेले को भी इंस्ट्रक्शन था कि अन्य जाति में ना जाना। अभी प्रभु यीशु मसीह का बात को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसान होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 का 24 देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब कनानी स्त्री से बात करना था उसी समय उसने क्या उत्तर दिया, उसने उस उत्तर दिया 24 में 15 का 24 उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं इजरायली के लोगों के बिना मैं और किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। आप जान ले, आप इजरायली नहीं है कि हम इजरायली नहीं है। इजरायली के लिए वो जब धरती पे था, सेविका उसका था, तो वो इजरायली लोगों के लिए आए। उसके बाद 12 चेलों को छोड़ के गए। तो 12 चेलों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 5 में लिखा गया, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएली के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन था कि अन्य जाति को नहीं जाना है, इजरायली का भेड़े हुए अर्थात इजरायली लोगों के पास ही तुम लोगों को
जाना है, ये इंस्ट्रक्शन था। अन्य जाति के साथ कोई भी संबंध नहीं था, ना प्रभु यीशु का था ना चेले लोगों का था, इसको समझ लीजिए। फिर वो सेविकाई आगे बढ़ता गया, स्टिफनुस प्रचार के समय मारा गया। तो यहां पर देखा गया कि उनका वो सेविकाई का विरोध हुआ। सेविकाई का विरोध होने के कारण वो सेविकाई डाउन होता गया और वो सेविकाई स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, उसको रोक दिया गया। फिर प्रभु ने स्वर्ग से पौलुस से बात किया, पौलुस से बात किया। तो पौलुस को वो भेजा अन्य जाति के लिए। तो प्रेरितों के पुस्तक उसका 9 अध्याय को देखेंगे। प्रेरितों उसका 9 अध्याय को दमिश्क मार्ग में प्रभु यीशु स्वर्ग से पौलुस को बात करते हैं और उसको जो योजना देते हैं, वो क्या योजना रहता है 9:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो प्रभु जब स्वर्ग में था, स्वर्ग से चुना पौलुस को कि वो अन्य जाति में जाएगा। तो मेरे प्रियो, फिर हम लोग देखते हैं कि पौलुस को अन्य जाति में भेजा गया। तो अन्य जाति में भेजा गया, क्या देखे? अनुग्रह, ग्रेस देके उसको दिया गया, ग्रेस का प्रबंध, ग्रेस का नियम देके दिया गया। व्यवस्था इजरायली यहूदी लोगों के लिए है, पर अनुग्रह अन्य जाति के लिए दिया गया। मैं वो चीज को जब पौलुस के बारे में और गहराई से सिखाऊंगा तो मैं वो चीज भी समझाऊंगा आपको कि ये जो अनुग्रह है केवल अन्य जाति के लिए नहीं, यहूदी लोगों के लिए भी है। पर बात ये है हमें समझने के लिए कि हम अन्य जाति है, हम यहूदी नहीं है, ये चीज को समझ लीजिए। तो यही चीज को जब आप समझ लेंगे कि आपको अनुग्रह मिला है, तो आप यहूदी या इजरायली लोगों को जो लॉ को, जो व्यवस्था को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, इसको समझने का जरूरत नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारा नियम को पालन करके क्रूस पर मर गए। व्यवस्था का सारा नियम, व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, पूरा करने, वो पूरा करके सब कुछ क्रूस पर काम को खत्म कर दिए हैं। उन्होंने सारा काम कर दिए हैं, अभी हमें फ्री में अनुग्रह मिला है। तो इसीलिए अभी हमारे लिए केवल पौलुस को, अन्य जाति के लिए केवल पौलुस को प्रेरित रखा गया। रोमी पुस्तक उसका 11:13 में, रोमी पुस्तक 11:13 में लिखा गया, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपने सेवा की बढ़ाई करता हूं। तो मेरे प्रियो, अन्य जातियों के लिए प्रेरित केवल एक जन है, वो है पौलुस है। पौलुस को रखा गया है अन्य जाति के लिए। पत्रोस या 11 जन को रखा नहीं गया है, उनको यहूदी लोगों के लिए रखा गया था। इसी कारण तो पौलुस हमारा प्रेरित बनता है, अन्य जाति का प्रेरित पौलुस है। और पौलुस को किसने प्रेरित बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग से उसको प्रेरित होने के लिए चुना। तो प्रेरित पौलुस अन्य जाति के लिए भेजा गया और हम लोग सब अन्य जाति है। उसके बाद क्या होता है? जो पौलुस का अनुग्रह का शिक्षा को समझ लेता है वही रैप्चर में शामिल होगा। आपको समझने का जरूरत है कि पौलुस को ये जो अनुग्रह में रैप्चर शामिल है। यहां पर लॉ में रैप्चर नहीं है, व्यवस्था में रैप्चर होना नहीं है, अनुग्रह में रैप्चर है। तो उसके बाद क्या होगा? जब ये जो कलेसिया उठाया जाएगा, अनुग्रह का कलेसिया, तो वो क्या करेगा? उसके बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा और 7 साल का शासन काल रहेगा। उसके बाद एक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। आगमन होने से 1000 साल का शासन काल रहेगा। उसके बाद न्याय सिंहासन बैठेगा। न्याय सिंहासन में स्वर्ग
जाएंगे या फिर जो बच जाएंगे वो नरक जाएंगे। पर ये जो अनुग्रह दिया गया है उसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट या मसीह का देह कहा जाता है। ये स्वर्ग राज्य का सेविकाई नहीं है, ये अनुग्रह का सेविकाई है। तो 12 चेले लोगों को स्वर्ग राज्य निकट है, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ स्वर्ग राज्य, मन फिराओ स्वर्ग। ये जो स्वर्ग राज्य है, ये स्वर्ग राज्य यहूदी लोगों के लिए था, जो कि यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज करेंगे भविष्य में। तो अभी हम लोग कुल मिला के समझेंगे तो वचन को भाग करना है तो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक और माथ्यू से लेके यूहन्ना तक, तो ये व्यवस्था में आता है। और ये जो प्रेरित पुस्तक है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पार्थिव सेविकाई जो था, जो चेले लोगों के जिम्मेवारी दिया गया था, वो सेविकाई स्टॉप हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। और उसके बाद पौलुस को स्वर्गीय सेविकाई दिया गया अन्य जाति के बीच में। तो प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई में बदलाहट आता है। उसके बाद रोमी से फिलमोन तक पौलुस लिखता है, प्रचार पत्री सब लिखता है। तो ये रोमी से ये जो फिलमोन तक है वो अन्य जाति के लिए लिखा गया है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जब रैप्चर हो जाएगा तो इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक भविष्य में होगा। तो अभी रैप्चर नहीं हुआ है, तो हम लोग रैप्चर के नजदीक ही है। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखे कि अतीत चला गया है, अभी पौलुस का प्रबंध अर्थात पौलुस का अनुग्रह का टाइम जोन चल रहा है। तो पौलुस को हम लोग नहीं बल्कि यीशु का स्वर्गीय सेविकाई का भागी हुए हैं। और स्वर्गीय सेविकाई का योजना पौलुस को बताया गया। पौलुस का बातों को ऐसे जो लोग विश्वास किए वो मसीह का देह कहलाए। तो स्वर्ग राज्य अलग है, मसीह का देह अलग है, व्यवस्था अलग है, अनुग्रह अलग है। तो इसी हिसाब से आपको समझना चाहिए या हम सबको समझना चाहिए कि अनुग्रह का समय में हम लोग हैं, हम लोग रैप्चर में शामिल होंगे। अगर जो रैप्चर में शामिल नहीं होगा, जो मिलावटी जो मिक्स चल रहा है, और ये सारा चीज कोई चीन चंगाई चमत्कार का ऊपर डिपेंड नहीं है। रोमी से फिलमोन तक आपको लिख दिया गया है, उसी के अनुसार आपको मानना है, चलना है। यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और जिसके कारण एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐसा दिमाग में आया, वैसा आया, वैसा आया, वैसे का जरूरत नहीं है। वचन में सब कुछ उसका लिखा गया है, उसी को फॉलो करने का जरूरत है। तो तब कलीसिया क्या होगा, रैप्चर शामिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है बाय फेथ ओनली, ये विश्वास आत्मा में ये होता है। और ये जो भविष्यवाणी अतीत में या भविष्य में जो भविष्यवाणी, ये जो भविष्यवाणी हमारा फिजिकली चीजों को प्रकट करता है। हमारा शरीर में बीमार है कि नहीं, हम लोग का घर में झमेला है कि नहीं, हम लोग टेंशन में है कि नहीं, गरीब है कि क्या है। तो ये जो फिजिकली चीज ये इजरायली मॉडल है, पर ये जो स्पिरिचुअली आत्मा का मॉडल है वो पौलुस का है। हमारा आत्मा आदम का गलती के अनाज्ञाकारिता की वजह से आत्मा मर गया था, पर फिर से अनुग्रह प्राप्त हुआ। अनुग्रह के कारण पौलुस के शिक्षा के द्वारा हम लोग फिर से वो आत्मा को पा लिए हैं। इसीलिए लिखा गया है दूसरा कोरिन्थी के पुस्तक 5:17 में, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गई है, देखो सब बात नई हो गई है। तो ये पुराना बात बीत गई है, तो इसका इसके साथ कुछ भी मेल जोल नहीं है। पुराना बात बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। आप अन्य जाति के लिए द्वार खुल गया है। आप यहूदी नहीं हो, अन्य जाति हो, तो अन्य जाति के लिए परमेश्वर का बड़ी योजना था कि तुम लोग नई सृष्टि हो, तुम लोग इजराइल नहीं हो, तुम लोग नई सृष्टि हो, तुम लोग व्यवस्था में नहीं हो, तुम लोग अनुग्रह हो, तुम लोग किंगडम चर्च नहीं हो, तुम लोग ग्रेस चर्च हो, तुम लोग पत्रोस का झुंड का नहीं हो, तुम लोग पौलुस का झुंड का हो। तो मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो 2000 साल बीत गया प्रभु यीशु का
आके खत्म हो गया, 2025 साल हो गया। हम लोगों को सही शिक्षा नहीं होने के कारण, सही भाग होने के कारण आज भी हम लोग शारीरिक भावनाओं के ऊपर ही चल रहे हैं। शरीर मेरा लूला हाथ कब ठीक हो जाएगा, कब मेरा घुटना कभी ठीक हो जाएगा, कभी कमर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो इजरायली लोगों के लिए था। हम लोग इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति हैं। हमें सौंपा गया है कि हम सब मसीह में नई सृष्टि है। जो चीज अंदर से मर गया था वो फिर से अनुग्रह के कारण हम लोग विश्वास के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारा आत्मा में सब कुछ हो रहा है, शरीर के साथ उसका कुछ मेल जोल नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को भाग कीजिए, समझिए, सच्चाई को जानिए। शरीर धरती पे रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आपका जो आत्मा है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। तो इसीलिए भाग कीजिए। आपका अगर भाग नहीं करते हैं तो आप द्वंद्व में रहेंगे, और जिसके कारण 2000 साल वैसे ही बीत चुका है और कितना समय भी वैसे ही वेस्ट में चला जाएगा। सत्य को जाने, और उस सत्य जब आप समझ लेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, एक नया सृष्टि, मसीह का देह, और मसीह में अपने आप को पाएंगे। धन्यवाद।